हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में कक्षा 9 में हिंदी विषय के अंतर्गत संत रविदास की जो काव्य रचना है, दूसरा पाठ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस काव्य रचना की व्याख्या हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखा जाता है हम कई बार बता चुके हैं। संदर्भ का मतलब होता है परिचय। संदर्भ का मतलब होता है, आशय होता है परिचय, कि ये काव्य पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से ये अवतरित हैं। तो यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पाठ शीर्षक से अवतरित हैं, जिसके रचयिता संत रविदास जी हैं। ये होगा संदर्भ। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्य पंक्ति में या प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में संत रविदास जी ने ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के बारे में वर्णन किया है। ये हो गया, प्रसंग हो जाएगा। देखिए, लिखने का जो क्रम होता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इस प्रकार से लिखना होता है। तो संदर्भ हमने बताया, प्रसंग हमने बताया, अब व्याख्या बताएंगे। देखिए, संत रविदास जी उच्च कोटि के संत माने जाते हैं, माने गए हैं। संत शिरोमणि इनको कहा जाता है। और संत शब्द का अर्थ जो है, परमात्मा में और उस जीव में जब कोई अंतर ना रह जाए, इस स्थिति को संत कहा जाता है। क्योंकि जो साधक अपने सद्गुरु से शिक्षा दीक्षा मंत्र पा करके संसार की सभी कामनाओं इच्छाओं का त्याग करके ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर का भजन सुमरन, परमात्मा का भजन सुमरन करता है, उसकी जो अंतिम स्थिति होती है, उसकी जो अंतिम प्राप्ति होती है, उसका जो परिणाम है, अंतिम पराकाष्ठा है, वो ये है कि उस साधक को, उस जीव को परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का मिलाप हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसको परमात्मा प्राप्त हो जाता है, उसको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है। होता क्या है उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, वो परमात्मा का ही रूप बन जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। सोई जाने जह देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस दोहा में कि हे प्रभु, परमात्मा के लिए कहते हैं, हे प्रभु, आपको वही जान पाता है जिसको आप चाहते हैं। आप जिसको चाहते हैं वो आपको जान लेता है, लेकिन जो आपको जानता है वो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं होता, वो आपका ही रूप हो जाता है। सोई जाने जेह देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। इस स्थिति का नाम संत है, जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर का भजन करके, उसकी भक्ति करके जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसी को संत कहा जाता है। तो यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में संत रविदास जी हम लोगों को बता रहे हैं अपने और परमात्मा के बीच जो संबंध है, जो भाव है, जो उनके अंदर जो अनन्य प्रेम है, उसका वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जिस प्रकार से चंदन की लकड़ी में उससे चंदन निकालने के लिए उसको रगड़ा जाता है, पानी डाला जाता है और एक चंदन बन जाता है, उसको फिर हम लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सभी लोग लगाते हैं। तो चंदन का जो तत्व है उस पानी में मिल जाता है, वो पानी और चंदन एक रूप हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर संत रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन हैं और हम पानी हैं, अर्थात हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। जाकी अंग अंग बास समानी। जैसे चंदन रगड़ करके जब चंदन की लकड़ी से चंदन बनाया जाता है, निकाला जाता है, तो पानी डाला जाता है, वो पानी और चंदन मिल करके एक अद्भुत, एक बढ़िया सा लेप तैयार होता है, जिसको लगाते हैं, पूजा करते समय देवताओं को लगाया जाता है। तो उस चंदन की जो खुशबू है वो उस पानी में समाहित हो जाती है, उसमें मिल जाती है। वही बात यहाँ पर संत रविदास जी हमको कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु, ये परमात्मा के लिए कह रहे हैं कि आप चंदन हैं और हम उसके पानी हैं, अर्थात हम में और कोई अंतर नहीं है, हम और आप एक हो चुके हैं। जाकी अंग अंग बास समानी। आपकी पूरी शक्ति, आपकी पूरी ताकत हमारे अंदर समाहित हो गई है।
प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे प्रभु, परमात्मा से कहते हैं संत रविदास जी, हे प्रभु तुम घने जंगल के समान हो और हम उसके मोर हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, वही स्थिति हमारी है। इस संसार में हमारे अंदर कोई इच्छा या कोई कामना नहीं है आपके दर्शन के सिवा। मैं हमेशा आपके भक्ति में डूबा रहता हूँ, आपके अनन्य प्रेम में मैं लगा रहता हूँ, समाया रहता हूँ, खोया रहता हूँ। अगली पंक्ति में क्या लिखते हैं? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप यदि एक दीपक हैं तो हम उसकी बाती हैं, अर्थात हमें आप में कोई अंतर नहीं, हम आपका ही रूप हो चुके हैं, आपसे अभेद हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, और जिसका प्रकाश विदित है, दिन रात प्रज्वलित हो रहा है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु, आप एक मोती के समान हो और हम उसके धागे हैं, अर्थात हम आपसे कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे सोना ही मिले सुहागा, जिस प्रकार से सोना से सुहागा मिलकर के उस सुहागा की भी कीमत सोने के ही बराबर हो जाती है, उसी के रेट में बिक जाता है, उसी प्रकार से हे प्रभु जो आप में मिलता है वो आपका रूप हो जाता है। जो आपको प्राप्त होता है, आप में उसमें कोई अंतर नहीं होता, उसकी भी कीमत वो आपकी जैसी हो जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। और इस प्रकार अंतिम पंक्ति में संत रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, परमात्मा से कहते हैं, हे ईश्वर, आप हमारे स्वामी हो, मालिक हो, और हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं। ऐसी भक्ति करे रे दासा। इस प्रकार से हमारी भक्ति है। हे प्रभु, मैं इसी प्रकार से भक्ति आपकी करता रहता हूँ। संत रविदास जी का जो कहने का जो भाव है कि रविदास में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया था, परमात्मा के भजन के प्रताप से उनकी भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया था, और वो परमात्मा के ही रूप बन गए थे। इसी स्थिति का नाम संत है, इसीलिए उनको संत शिरोमणि कहा जाता है, संत रविदास कहा जाता है। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ की व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।